एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत हो गई है। ये घटना अजरबैजान सीमा के पास पहाड़ी इलाके में हुई है। राष्ट्रपति की मौत के बाद अब देश की कमान अंतरिम तौर पर मोहम्मद मोखबर को मिली है। इस खबर के बाद सोने की कीमत आज सोमवार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसके साथ ही मध्य पूर्व क्षेत्र में राजनीतिक अनिश्चितता की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई। ईरान के राष्ट्रपति के निधन की खबर के बाद सोमवार को सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमत आमतौर पर बढ़ती है क्योंकि निवेशक सेफ हेवन एसेट के लिए रूप में सोने को प्राथमिकता देते हैं। 0811 GMT तक स्पॉट गोल्ड 1% बढ़कर $2438.44 प्रति औंस हो गया, जबकि सेशन की शुरुआत में ये $2449.89 की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1% बढ़कर $2442.60 पर पहुंच गया। रईसी की मौत के अलावा सोमवार को सोने की कीमतों में उछाल की एक और वजह अमेरिकी मुद्रास्फीति में नरमी है। इससे उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ही अपनी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। चांदी भी 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ईरान के राष्ट्रपति के निधन के बाद तेल उत्पादक देशों में राजनीतिक अनिश्चितता की आशंका के बीच सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा किंग के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए जापान की यात्रा रद्द करने से भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी को समर्थन मिला। ब्रेंट 41 सेंट या 0.5% बढ़कर 0632 GMT तक $84.39 प्रति बैरल पहुंच गया। जून में यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 23 सेंट बढ़कर $80.29 प्रति बैरल हो गया, जबकि इससे पहले ये $80.35 पर था, जो 1 मई के बाद सबसे अधिक है। जून कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को एक्सपायर हो रहा है और अधिक एक्टिव जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 31 सेंट या 0.4% बढ़कर $79.89 पर था। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पिता किंग सलमान के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण सोमवार को शुरू होने वाली जापान यात्रा स्थगित कर दी है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि 88 वर्ष किंग सलमान फेफड़ों की सूजन का इलाज करवाएंगे। मध्य पूर्व क्षेत्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है। हालांकि शेयर प्राइस पर रईसी की मौत के प्रतिकूल प्रभाव को बाजार ने नकार दिया है। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी आई, जिसमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पहली बार 40,000 से ऊपर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों ने सप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ की, जिसमें ब्रिटेन का FTSE 1000.3% से बढ़कर 8,447.28 पर पहुंच गया। जर्मनी का DAX 0.4% बढ़कर 18,770.02 पर पहुंच गया और पेरिस में CAC 40.04% बढ़कर 8,197.72 पर पहुंच गया। S&P 500 का फ्यूचर 0.1% बढ़ा और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% से कम बढ़ा।